Welcome students and subscribers to my channel Plant Science and Animal Science, Biology or Life Science with Professor Rajkumar, Department of Biology, Adamji Government Science College, Karachi. Students, today I am delivering the lecture number 14, chapter number 6, Prokaryotes. For discussing the topic title, today we are here, comparison differences in gram-positive and gram-negative bacterial cell wall. स्टूडेंट यहाँ पे जब हम यहाँ बात करेंगे कि कंपैरिजन एंड डिफरेंसेस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन, लुक एट द नंबर वन कैरेक्टर्स. नंबर वन आई हैव रिटन हियर द ग्राम रिएक्शंस. ग्राम रिएक्शन की जब हम इसमें बात करते हैं तो हम दोनों तरफ देखेंगे, ग्राम पॉजिटिव को भी देखेंगे और ग्राम नेगेटिव की तरफ भी हम देखेंगे. ग्राम पॉजिटिव को अगर आप चेक करें तो आई हैव रिटन हियर द रिटन क्रिस्टल वायोलेट. आपके जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो क्रिस्टल वायोलेट को रिटेन कर सकते हैं ये. और वो जो क्रिस्टल वायोलेट को जब रिटेन करते हैं वो डाई होते हैं ब्लू और पर्पल कलर के साथ. उसका रीजन क्या है तो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है कि ड्यू टू दी हाई कंटेंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन इन देयर सेल वॉल. ये सारी चीजें मैं प्रीवियस अपने लेक्चर के अंदर मैं प्रीवियसली मैं डिलीवर कर चुका हूँ यहाँ पे कि पेप्टिडोग्लाइकिन क्या चीज है और कंटेंट कितना होता है आपके बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की जब हम बात करते हैं. तो जब हम चले जाते हैं आपके ग्राम नेगेटिव की तरफ तो आपका ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ये अगर हम इनकी बात करते हैं तो जो ग्राम रिएक्शन के रिस्पांस से अगर हम देखें तो ये जो आपके जो क्रिस्टल वायोलेट या जो रिटेन करते हैं वो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि फेल टू रिटेन द स्टेन्स बट एक्सेप्ट. ये वैसे तो ये फेल हो जाते हैं लेकिन अगर हम एक्सेप्ट भी करते हैं तो किसको करते हैं, सेफ्रोनिन को करते हैं, पिंक और रेड कलर ड्यू टू द लो कंटेंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन इन देयर सेल वॉल. सेल वॉल के अंदर अगर हम चेक करना चाहें तो पेप्टिडोग्लाइकिन की जो अमाउंट होती है वेरी लो अमाउंट हमें नजर आती है और इसी वजह से हम इनको कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं. नंबर टू पे स्टूडेंट बात करते हैं कि सेल वॉल थिकनेस. आपके ये जो बैक्टीरिया हैं इनकी जो सेल वॉल है उसकी थिकनेस क्या है, ग्राम पॉजिटिव क्या नजर आती है, ग्राम नेगेटिव क्या है. तो थिकनेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल स्पेशली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्राम पॉजिटिव हियर. तो ग्राम पॉजिटिव थिकनेस अगर हम चेक करें तो 20 to 80 nm इन साइज में हमें नजर आती है. और जब हम ग्राम नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं तो थिकनेस हमें जो नजर आती है इज अबाउट द 8 to 10 nm इन साइज में हम चेक करते हैं. नंबर थर्ड पे स्टूडेंट अगर आप देखें तो जो पेप्टिडोग्लाइकिन की जो लेयर होती है अगर हम दोनों की बात करते हैं तो वैसे भी मैं आपको जो नंबर वन पॉइंट के अंदर डिस्कस कर चुका हूं लेकिन अगर हम और देखना चाहें तो इनकी जो ग्राम पॉजिटिव की जो जो पेप्टिडोग्लाइकिन जो लेयर होती है वो थिक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं मल्टी लेयर कहते हैं और अप टू दी 40 लेयर्स इसके अंदर हमें नजर आती है. लेकिन जब हम ग्राम नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं तो इनकी जो लेयर होती है वो थिन होती है और वो सिंगल लेयर हमें नजर आती है. यहाँ सिंगल लेयर है और जब हम ग्राम पॉजिटिव चेक करें तो अप टू द 40 लेयर्स तक हमें नजर आते हैं, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर हम चेक करते हैं. तो ये भी याद रखना है कि एमसीक्यूज के हवाले से आपके एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज आ सकते हैं कि आपके पास अगर हम चेक करना चाहें तो ये आपकी जो सेल वॉल की थिकनेस है वो कितनी होती है ग्राम पॉजिटिव की और ग्राम नेगेटिव की. और नंबर टू पे आप देखते हैं कि जो पेप्टोग्लाइकन जो लेयर होती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर जो लेयर हमें नजर आती है वो थिकनेस किसके अंदर नजर आती है और थिननेस किसके अंदर नजर आती है. और अप टू द मल्टी लेयर स्ट्रक्चर जो 40 लेयर्स है इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और अगर हम चेक करना चाहें सिंगल लेयर हमें नजर आती है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर हम देखते हैं. इसी तरह से दोबारा हम बैक चले जाएं तो आपकी जो नंबर वन पॉइंट है कि आपके पास रीजनिंग क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये आपके जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं ये वाई दे रिटेन द क्रिस्टल वायलेट कलर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. तो देखिए कि ये सबसे पहले अगर आप चेक करना चाहें तो हमने यहाँ पे लिखा है ड्यू टू द हाई क्वांटिटी ऑफ पेप्टोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल ही है. इसी तरह से आपके पास रीजनिंग क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाई ग्राम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डजंट रिटेन द क्रिस्टल वायलेट कलर ही है. ये इनको क्यों रिटेन नहीं कर पाते हैं उसका रीजन अगर हम चेक करना चाहें तो आई रिटन यदि ड्यू टू द लो कंटेंट ऑफ द पेप्टोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल ही है. अगेन हम फर्दर अगर हम आगे चलना चाहें तो नंबर फोर वन पॉइंट की तरफ आते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिजिडिटी इलास्टिसिटी है. जब रिजिडिटी को हम चेक करना चाहें जब हम इलास्टिसिटी को चेक करना चाहें तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं तो आप देखें कि आपका जो ग्राम पॉजिटिव है तो मोर रिजिड एंड लेस इलास्टिक है. और अगर हम ग्राम नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये लेस रिजिड एंड मोर इलास्टिक हमें नजर आते हैं. आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव के पास दे हैव नो आउटर मेम्ब्रेन. क्यों नहीं होती आउटर मेम्ब्रेन
एब्सेंट होती है इनके अंदर बिकॉज ऑफ द हाई कंटेंट ऑफ द पेप्टोग्लाइकिन इन देयर सेल वॉल। ये अगर हम चेक करना चाहें तो ये आपके सामने ग्राम पॉजिटिव है और ये ग्राम नेगेटिव है। और अगर हम ग्राम पॉजिटिव को चेक करें तो आपके पास पेप्टोग्लाइकिन की जो मल्टी लेयर स्ट्रक्चर नजर आती है, इसी वजह से आपकी सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे नजर नहीं आती। लेकिन जब आप यहाँ चले जाते हैं, ग्राम नेगेटिव तरफ चले जाते हैं, तो देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन आपको यहाँ नजर आ रही है बिकॉज द लो कंटेंट ऑफ द पेप्टोग्लाइकिन के जो अमाउंट है वो हमें बहुत सारी लो अमाउंट में हमें नजर आती है ये। स्टूडेंट अगर हम और आगे चलना चाहें तो आपके पास ये तो हमने चेक किया कि जो उनकी आउटर मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम उनकी ग्राम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, यहाँ हम यहाँ पे ग्राम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। नंबर 6 पे अगर आप देखें तो वैरायटी ऑफ अमाइनो एसिड्स इन सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर जो अमाइनो एसिड की जो उनकी जो लेयर है, उनके अंदर अमाइनो एसिड की जो वैरायटी हमें जो नजर आती है, अगर हम ग्राम पॉजिटिव को चेक करते हैं तो दे हैव द फ्यू अमाइनो एसिड्स इन देयर सेल वॉल हियर। और जब हम ग्राम नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं तो दे हैव द सेवरल अमाइनो एसिड इन देयर सेल वॉल हियर। नंबर 7 पे अगर आप चेक करें तो एरोमेटिक एंड सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड इन द सेल वॉल। तो आपके जो ये सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल वॉल है, उनके अंदर जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हमें कैसे नजर आते हैं? अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात करते हैं तो दे हैव नो एरोमेटिक एंड सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड इन देयर सेल वॉल है। लेकिन जब आप चले जाते हैं लुक एट दी ग्राम नेगेटिव की तरफ, तो दे हैव द एरोमेटिक एंड सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं इनकी सेल वॉल के अंदर। और वो जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जिनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स आर ट्रांसपोर्टर्स। और वो ट्रांसपोर्टर्स कौन से होते हैं? एज अ ट्रैप्टोफिन, एज अ टायरोसिन, एज अ फिनाइलाइन आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस हियर। ये जो प्रोटीन सेंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा अगर हम चेक करना चाहें तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसकी हम बात करते हैं, सच एज मिथ्योनिन है आपके पास, है सिस्टाइन है, एक्सेट्रा। अगर आप देखें दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रोटीन हियर। ये भी आपके पास क्या है, हम क्या देखते हैं, प्रोटीन के साथ ये भी इनकॉर्पोरेटेड होते हैं ये। नंबर 8 की तरफ हम स्टूडेंट चले जाते हैं तो आपके पास हम बात करते हैं टिक्वाइक एसिड की। तो आपके जो टिक्वाइक एसिड्स हैं, ये जो अगर हम चेक करना चाहें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की तरफ, तो आप चेक करें तो आपका जो ग्राम नेगेटिव है यहाँ पे एब्सेंट है। लेकिन अगर यहाँ मौजूद भी है तो किसके अंदर हम देखते हैं? ग्राम पॉजिटिव के अंदर मोस्टली प्रेजेंट। इट इज अ वाटर soluble polymer of glycerol and a major surface of antigen of gram positive bacteria। तो स्टूडेंट ये भी थोड़ा याद रखना है आपको कि ये जो एमसीक्यूज के हवाले से जो आपके जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर आप इनको चेक करना चाहें तो आपका ये जो टिक्वाइक एसिड मौजूद है। और अगर ये मौजूद है तो टिक्वाइक एसिड क्या करते हैं? तो हमने बताया कि इट्स अ वाटर सॉल्युबल पॉलीमर है ऑफ द ग्लाइसरोल। और ये मेजर सरफेस एंटीजन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, ये मेजर सरफेस एंटीजन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। टिक्वाइक एसिड हैव द मेनी फंक्शंस सच एज, अगर आप चेक करना चाहें तो बहुत सारे इसके काम होते हैं आपके टिक्वाइक एसिड के, जिसमें हम देखते हैं कि प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्मफुल सब्सटेंसेस। इतने सारे जो हार्मफुल सब्सटेंस है उससे ये हिफाजत में आ जाते हैं आपके, ये जो वॉल होती है आपकी जो बैक्टीरिया है। और उसके अलावा हम चेक करते हैं कि एंकरिंग द पेप्टिडोग्लाइकिन टू द अंडरलाइन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये जो पेप्टोग्लाइकिन की जो लेयर होती है, उनके साथ जो एंकरिंग हमें नजर आती है वो किसकी वजह से हम चेक करते हैं? या आपकी टिक्वाइक एसिड की वजह से हम चेक करते हैं। उसके अलावा अगर हम चेक चेक करते हैं तो एंड हेल्पिंग टू स्टेबलाइज द सेल वॉल। आपकी जो सेल वॉल है, अगर आप इनको चेक करना चाहें तो आपकी जो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है, अगर हम टिक्वाइक एसिड को चेक करें तो ये जो टिक्वाइक एसिड आप यहाँ चेक कर रहे हैं, तो ये पेप्टोग्लाइकिन की जो वॉल है इसकी जो स्ट्रक्चर जो मेंटेन हमें नजर आती है, और सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर मेंटेन हमें नजर आती है वो टिक्वाइक एसिड की वजह से हम चेक करते हैं। लेकिन जब आप यहाँ चले जाते हैं तो आपको यहाँ पे टिक्वाइक एसिड नजर नहीं आते ये। तो हम इनको कहते हैं कि ये आपके टिक्वाइक एसिड यहाँ पे ये मौजूद है और यहाँ पे ये एब्सेंट हमें नजर आते हैं। इसी तरह से नंबर 9 पे स्टूडेंट हम चेक करते हैं तो लिपिड एंड लिपोप्रोटीन कंटेंट्स, ये हमें कैसे नजर आता है? तो ग्राम पॉजिटिव की जब हम बात करते हैं तो ये हमें यहाँ पे लिपिड एंड लिपोप्रोटीन कंटेंट जो है वो लो नजर आता है। एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैव द लिपिड्स लिंक टू द पेप्टोग्लाइकिन है, जिनको हम क्या कहते हैं यहाँ पे कि लो होता है। और एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं और उनके पास लिपिड लिंक होते हैं टू पेप्टोग्लाइकिन के साथ होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हाई अमाउंट हमें नजर आती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन की मौजूदगी की वजह से इनकी जो लिपिड एंड लिपोप्रोटीन की जो कंटेंट है हमें ज्यादा नजर आती है। और यहाँ पे हमें लो नजर इसीलिए आती है क्योंकि इनके पास हम क्या देखते हैं, मेम्ब्रेन की कंटेंट हमें नजर नहीं आती है। नंबर 10 पे स्टूडेंट अगर हम चेक करें तो हम बात करते हैं कि सेल वॉल डिस्ट्रप्शन बाय द लाइसोजाइम। लाइसोजाइम दीज आर एंजाइम्स। जनरली आपको पता होगा कि लाइसोजाइम क्या है, आपके पास ये एंजाइम्स होते हैं। जैसे अगर हम चेक करना चाहें आपके जो आइस हैं उनके अंदर भी ये मौजूद हैं ये। लेकिन जब हम बात करते हैं आपके बैक्टीरिया की, तो ये जो लाइसोजाइम एंजाइम्स होते हैं
और हम ग्राम पॉजिटिव की जब बात करते हैं तो इनको अगर आप चेक करें तो इनके पास ये हाई अमाउंट नजर आती है। और अगर हाई अमाउंट है तो ये क्या करते हैं, बिकॉज हैव नो आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि इनके पास आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती और इसी वजह से हाई अमाउंट में हमें नजर आते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम चेक करना चाहें, जैसे स्टेप्टोकोकस को हम बात करें और स्टेप्टोकोकस की बात करें, बेसिलस की बात करें, क्लोस्ट्रीडियम की बात करें, एंट्रोकोकस की बात करें, इसके अलावा बहुत सारे आपके पास जो बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। लेकिन जब हम चले जाते हैं आपके ग्राम नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो सेल वॉल डिस्ट्रक्शन बाय द लाइसोजाइम है, ये हमें यहाँ पे लो नजर आती है। जब ये लो नजर आती है, बिकॉज क्यों लो नजर आती है, बिकॉज दे हैव द आउटर मेम्ब्रेन क्योंकि इनके पास आउटर मेम्ब्रेन हमें नजर आती है और आउटर मेम्ब्रेन की वजह से ही हमें जो वो डिस्ट्रप्शन जो नजर आती है, जो लाइसोसोमल डिस्ट्रप्शन है, वो हमें लो नजर आती है। लेकिन जब हम ग्राम पॉजिटिव की चले जाते हैं तो यहाँ पे हमें हाई नजर आती है, क्योंकि इनके पास आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर आप चेक करें तो ये आपके पास चेक करें तो यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ पेप्टोग्लाइकिन की लेयर नजर आती है। और यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये आउटर मेम्ब्रेन आप यहाँ चेक कर रहे हैं, ये आपको आउटर मेम्ब्रेन नजर आ रही है आपको यहाँ पे। और देखिए ये लिपिड लिपाइड्स आपको यहाँ चेक करें, यहाँ आपको नजर आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम आगे चल के और देखते हैं कि आपके ये जो जब हम बात करते हैं कि आपके ये जो लिपिड है, लिपोप्रोटीन कंटेंट्स हैं, और इनको अगर हम चेक करें तो ये हमें लो नजर आता है, बिकॉज द आउटर मेम्ब्रेन रिक्वायर्स द प्री ट्रीटमेंट टू डिस्टेबलाइज द आउटर मेम्ब्रेन है। क्योंकि ये आपके पास आउटर मेम्ब्रेन को अगर हम चेक करें तो इनकी जो एक रिक्वायर्स करते हैं किसको, प्री ट्रीटमेंट टू स्टेबलाइज द आउटर मेम्ब्रेन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चेक करें तो आपके पास इकोलाई है, सल्मोनीला है, और प्रोटियस है, हेलिकोबैक्टर है, सीडोमोनास है, ये आपके सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। और जिनको हम क्या कहते हैं, एक कंपैरिजन हमने देखी, एक डिफरेंसेस हमने देखा आपके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, उनमें हमने डिफरेंसेस को हमने यहाँ चेक किया हुआ है। तो ये आपके पास ग्राम पॉजिटिव की एक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे स्टूडेंट चेक कर रहे हैं, और ये आपके सामने जो नजर आ रही है वो ग्राम नेगेटिव की आप यहाँ चेक कर रहे हैं। और इन्हीं इन्हीं को अगर आप चेक करें तो आपके पास सामने ये देखिए टिक्वाइक एसिड है और थिक पेप्टिडोग्लाइकिन आप यहाँ चेक कर रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव के पास आप चेक कर रहे हैं। और ये सारी डायग्राम अगर आप देखें तो ये ग्राम पॉजिटिव है और ये ग्राम नेगेटिव है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आज हमने जो डिस्कस किया है वो लेक्चर नंबर 14, जिसमें हमने कंपेरिजन भी की, डिफरेंसेस भी हमने देखा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर हमें कैसे नजर आती है ये। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन अराइज हो सकता है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी निकल सकते हैं, उसके अलावा आपसे इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज भी आपके रेडी हो सकते हैं। तो आई होप you understand. If you have any questions about this topic, so comment down and ask the question. I will try to reply to everyone in my last lecture of this chapter. Don't forget like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Thanks, students.